नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जीवन में कभी कभी अपने जो अतिशय प्रिय व्यक्ति होते हैं वो किसी बात पर हमसे नाराज होकर, हमसे रूठकर, हमसे दूर चले जाते हैं। किसी बात पर ऐसा मन मुटाव होता है कि वापस वो हमसे बात नहीं करना चाहते, हमारी तरफ नहीं देखना चाहते, लेकिन हमारे जीवन में जो खिचड़ी है वो उनके बिना पकती भी नहीं। इसलिए ऐसे आदमी को हम वापस लाना चाहते हैं अपने जीवन में। उसका चाहे कोई कारण हो, लेकिन वापस लाना चाहते हैं। तो हम वापस कैसे ला सकते हैं? उनके बिना काम चलता नहीं और वापस आना जरूरी है, और वो रूठ के चले गए। तो अब आज मैं आपके साथ एक तरीका शेयर करता हूं, जिससे कितना ही संबंध बिगड़ा हो आपका, पति पत्नी का बिगड़ा हो, पिता पुत्र का बिगड़ा हो, माता पुत्र का बिगड़ा हो, माता पिता का बिगड़ा हो, किसी का भी, प्रेमी प्रेमिका का, लवर लवरी का, किसी का भी संबंध बिगड़ा हो, आपका संबंध एक झटके में सही हो जाएगा और जैसा पहले था उससे भी बढ़िया हो जाएगा। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, तोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन इसमें गांठ नहीं पड़ेगी, इसमें सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है। सामने वाला इस चीज को दिमाग से डिलीट कर देगा कि उसके जीवन में कभी इस व्यक्ति से मनमुटाव हुआ है। तो करना क्या, आपको अति सुंदर प्यारा एक काम करना है। वार हो गुरुवार का, पक्ष हो शुक्ल, शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आपको पीले रंग का एक कपड़ा लेना है, जो कपड़ा शाइनी हो, चमकदार हो। उस कपड़े में आपको देखिए लेना है, मतलब क्या लेना है, तो घर में क्या एक बाजोट बिछाएं। भगवान की जब पूजा करते हैं ये काम वहां करना पड़ेगा, तो एक बाजोट बिछाएं, बाजोट के ऊपर कोई कपड़ा बिछाएं, उस कपड़े के ऊपर ये पीला कपड़ा, पीले कपड़े के अंदर थोड़ी सी हल्दी, हल्दी होनी चाहिए घर में पिसी हुई, बाजार की मिलावटी हल्दी हो तो नहीं चलेगी, ध्यान रखना। खुद की आंखों के सामने पिसी हुई हल्दी होनी चाहिए, एकदम शुद्ध रहती है, साफ रहती है। तो थोड़ी सी हल्दी आप उसमें मिलाइए। हल्दी के ऊपर 4-5 पत्ती केसर की डालिए। केसर की पत्ती डालने के बाद में आपको बाजार से लानी है कुछ टॉफियां, जो बच्चे खाते हैं ना टॉफी, 1 रुपए की 2, 1 ऐसी आती है, तो वो टॉफियां लानी। 6 टॉफी आपको लेके आने। मैं टॉफी कहूँ तो आप ये नहीं है कि कैडबरी की चॉकलेट ले आए 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की, नहीं। टॉफी मतलब टॉफी, छोटी छोटी टॉफियां आती है, वो टॉफियां आपको लानी, 6 टॉफी लेके आनी है, बरोबर। यहां तक का आपका एक स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरा स्टेप आता है कि बाजार से लाना आपको एक तो भोजपत्र, एक लानी अनार की कलम, एक लाना अष्टगंध की शाई। ये तीनों की तीनों चीजें आपको पूजा की किसी दुकान में मिल जाएगी बड़ी आसानी से, और आप वहां से ला सकते हैं। अनार की कलम से उत्तर दिशा में मुंह रख करके आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको जिसे अपने पास बुलाना है, जिससे पुनः अपने जीवन में शामिल करना है, उस आदमी का नाम लिखना आपको एक भोजपत्र के ऊपर। नाम लिखने के बाद में नीचे आपको लिखना स्वस्तिक। अब देखिए स्वस्तिक में कलाकारी है, स्वस्तिक बीच में से कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखें। तो मैं स्वस्तिक बनाने का तरीका आपको बताता हूं, उस तरीके से आप स्वस्तिक बनाएं। उससे आपका स्वस्तिक का बीच में कटेगा नहीं और पूर्ण स्वस्तिक रहेगा, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। ये हो गया स्वस्तिक आपका। स्वस्तिक के बाद में आपको अपना नाम लिखना है। याद रखना, जिसको प्यार करते हो, जिसे अपने जीवन में वापस बुलाना चाहते हो, उसका नाम ऊपर रहेगा, आपका नाम नीचे रहेगा, बीच में रहेगा स्वस्तिक। स्वस्तिक का निशान बीच में रहेगा। यहां तक आपका दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अब तीसरे स्टेप में क्या करना, आपको लेना है चमेली का तेल, एक लेना है कोरा कागज, थोड़ा सा लेना है सिंदूर, एक लेनी है बत्ती, यानी दीपक बनाना है, दीपक में जो, और एक खोदने के लिए कोई भी सामग्री आप साथ में ले लीजिए, छोटा मोटा कोई लोहे का खिल्ला, कुछ भी, तो सरिया वगैरह हो लोहे का, या कुछ भी जिससे हम थोड़ी जमीन खोद सकते हैं। क्या है, हमको ये सब लेकर के बरगद के पास जाना पड़ेगा। ऐसा बरगद तलाश करना पड़ेगा जो शहर में, गांव में, देहात में कहीं भी हो, सबसे पुराना, अति प्राचीन बरगद। क्योंकि अति प्राचीन बरगद के नीचे जब आप ये काम करोगे तो आश्चर्य करोगे कि जिसके लिए किया है वो झट से आपकी तरफ पुनः आकर्षित हो रहा है, सम्मोहित हो रहा है, उसे अब आप दिखाई दे रहे हो, और आपके बिना अब वो भी नहीं रह सकता। तो क्या करना, अब आपको ये सब सामग्री लेके जानी है। ये सब सामग्री लेके जानी है। एक ले जाना साथ में पीले रंग का धागा,
आपको बरगद जहाँ दिखाई दे पुराना, उस बरगद के पास से थोड़ी जमीन खोदनी है। जमीन खोद के बरगद की जड़ है ना वो आ जाए, इतनी खोदनी है। अब उस जड़ से आपको कैसे भी बांधो, ये जो पोटली बनाई है आपने, ये पोटली आप पीले धागे से बांध दीजिए, बढ़िया रहेगा। कौन सी पोटली? जिसमें आपने हल्दी रखी, केसर रखी, टॉफियाँ रखी, और टॉफियों के बाद में आपने हल्दी के बीच में ये भोजपत्र समेट के डाल देना है। समेट के डाल के ये जो आपको क्या करना है, पोटली बना लेनी है। पोटली को पीले धागे से बांध लेना है, और अब इस पोटली को ले जा करके आपको बरगद की जड़ में गाड़ देना है। बरगद की जड़ में से बांध देना है। बरगद की जड़ में बांधने के बाद में वापस मिट्टी कर दो, मिट्टी के ऊपर सिंदूर छिड़क दो, सिंदूर के ऊपर चमेली का तेल का दीपक कर दो। चमेली का तेल का दीपक करना, दीपक का मुंह आपका उत्तर दिशा में रहना चाहिए, और आप जिस समय ये क्रिया कर रहे हो उस समय भी आपका मुंह उत्तर दिशा में रहना चाहिए। अब आपको अपने घर वापस खिसक लेना चाहिए, और रास्ते में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। कोई पीछे से आवाज दे तो आपको मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हाथ पैर धो के घर में घुसना चाहिए। आश्चर्य करोगे कुछ दिनों में कि जिससे प्रेम करते थे, जो आपसे मनमुटाव कर बैठा, क्रोध करके भाग गया, वो वापस आपकी जिंदगी में प्रवेश कर गया, उसी तरह से कर गया जैसे पहले था, प्रेम के दिनों में था। और इतना प्रेम लेके आया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसने जो बीच में घृणा की थी वो कहाँ गई, गायब हो, उसके दिमाग से डिलीट हो गई। इस तरह से यदि आप करते हो तो आप बड़े लाभ में रहते हो, और आपको आपका प्रेमी पुनः वापस मिल जाता है। आपके संबंध कितने बिगड़े हो, खराब हो, कैसे ही उनका खराब होना आपके जीवन में जो है वो वापस उनको ठीक कर देगा, सुधार देगा, एकदम उसी पटरी पर ले आएगा जिससे गाड़ी शुरू हुई थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि किसी के भी काम आ सकता है तो शेयर करना चाहिए। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। पास में जो घंटी का बटन है वो दबा देना चाहिए, ताकि हमारी जानकारी भरे अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण मित्रों।